मेहमान को देख लीजिए, अभी ये रेडी भी नहीं हुए हैं, सो रहे थे और मैं इधर रेडी हो रही थी। और हम लोगों का कुशन देख लीजिए, ये मुझे ना कल रिसीव हुआ है और ये कुछ इस तरीके से है। इसका कपड़ा क्या है ना कि कॉटन नहीं है, थोड़ा गर्मी गर्मी लगेगा अगर सर में डालेंगे तो, लेकिन ये देखने में ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इससे थोड़ा सा मैच भी हो रहा है और साथ में क्या है ना कि फेस्टिवल वाइज भी अच्छा ही है। जैसे दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, दुर्गा पूजा में तो बिछा नहीं पाई, ख़त्म ही हो गया, तो फिर क्या ही करूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगा ही दी हूँ क्योंकि नया है ना, तो एक बार वॉश करना ही है। तो मैं सोची कि 1-2 दिन रहने देती हूँ, उसके बाद तो फिर वॉश कर ही दूँगी इसको। फिर मुझे ना ये बेला विटा का एक परफ्यूम भी रिसीव हुआ है। इसको भी मैं ना नवरात्रि में ही इसको ऑर्डर की थी एंड मुझे रिसीव भी हुआ है, लेकिन वही लेट में हुआ है। और इसका फ्रेगनेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हस्बैंड जिसको उल्टा करके रख दिए हैं। ये रहा, ये एक स्काई का है एंड ये वाला, ये फ्रेश वाला है। ये मुझे आज रिसीव हुआ है और हस्बैंड जी अभी इसको लगाने वाले भी हैं। डायरेक्ट बॉडी में मत लगाइएगा, डायरेक्ट बॉडी में मत लगाइए, कपड़े के ऊपर से लगाइएगा। तो ये परफ्यूम है, बॉडी स्प्रे थोड़ी ना है कि डायरेक्ट बॉडी में लगा ले रहे हैं। ये परफ्यूम को भी वैसे ही लगाते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल पे तरह तरह ब्लॉग्स। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ एंड थोड़ा सा स्वस्थ हूँ। अभी मुझे ना सर्दी जुकाम तो ठीक हो गया है, नाक से जो पानी निकल रहा था वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब मुझे कफ हो गया है, गले में प्रॉब्लम है, खांसी हो रहा है, बस गले में आवाज़ भी हो रहा है। मैं क्या ही बोलूँ, मेरा ये कान बंद है, ऐसा लग रहा है ना कि मेरा आवाज़ मैं खुद ही सुन पा रही हूँ। मतलब बहुत ही अजीब टाइप से लग रहा है और क्या ही कर सकते हैं, मेडिसिन ली हूँ। तो कल क्या है ना कि कल भी मैं ऐसे ही रेडी होके शाम को हम लोग निकल गए थे कि कल मतलब विसर्जन हो जाएगा मूर्ति। लेकिन हम लोग जब मंडप में पहुँचे तो हम लोगों को पता चला कि नहीं, आज विसर्जन नहीं हो रहा है, कल होगा दोपहर के 12 बजे से। तो 12 बजे से होगा तो पहले कमेटी वाले लोग, ये सब लोग ही पहले विसर्जन का वो सब करते हैं, देन उसके बाद ही स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या है ना कि अभी 1 से 1:15 हो ही चुका है, अभी हम लोग रेडी हुए हैं, निकलेंगे। और वहाँ पे बहुत ही लंबा लाइन लगाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो अभी क्या है, वहाँ जाके लाइन लगाओ, फिर पूजा वगैरह ये सब करो, मतलब जो विसर्जन का होता है वो सब, सिंदूर दान करते हैं ना, तो वही सभी करना है। तो कल तो नहीं हुआ क्योंकि कल था सैटरडे एंड सैटरडे को माँ का विसर्जन नहीं करते हैं। एंड इस बार बहुत ही अलग टाइप से, अटपटा टाइप से पड़ा था ना, एक ही दिन में 2-2 तिथि पड़ गया था, तो इसी वजह से मतलब पूजा का भी बहुत ही ज़्यादा हेर फेर हुआ है। तो उस हिसाब से आज किए हैं। तो आज एकादशी तिथि है, लेकिन आज संडे है, तो आज विसर्जन होगा, विसर्जन हो भी चुका होगा, लेकिन वही सिंदूर दान करते हैं, माँ का विदाई करते हैं, तो उसी चीज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं। और आज का मेरा लुक पूरा रेड एंड वाइट में है एंड ये भी पूरा रेड एंड वाइट में है। इतना गर्मी लग रहा है क्यों ऐसा कर रहे हैं? पसीना पूरा एकदम भीग जा रहे हैं, ना पंखा काम कर रहा है, ना कूलर काम कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। पूरा इतना गर्मी लग रहा है ना कि क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है। माँ चली जाएगी, दिन कैसे बीत गया पता नहीं चला, उसके बीच में तबीयत भी ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी इंजॉय करना नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि 4-5 दिन ही तो होता है, 360 दिन हम लोग वेट करते, वाह 360 दिन वेट करते हैं इस 5 दिन के लिए। तो यही है, फिर अगले, हाँ तो फिर और अगले साल फिर
क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन उसका वेट तो करना ही पड़ेगा। हर साल आता है, थोड़े दिन का एंजॉयमेंट रहता है एंड आज मन पूरा दुखी भी हो जाता है, लेकिन क्या करेंगे, माँ का विदाई भी तो ज़रूरी है ना, तभी तो वो अगले साल आएगी। तो चलिए अभी हम लोग घर से निकलते हैं। तो ये रहा आज का मेरा फुल लुक, तो कुछ इस तरीके से है। दुर्गा पूजा का ये 4-5 दिन जो कैसे बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। माँ का आने का कितना तैयारी करते हैं हम लोग, और उसके बाद माँ ऐसे ही चले जाती है। ऐसा लगता है कल ही तो आई थी और आज ही चले जा रही है। तो माँ को ना मंडप से बाहर निकाल दिए हैं ताकि सब कोई माँ का विदाई कर सके नियम निष्ठा से। तो अभी क्या है ना कि मैं भी लाइन में तो खड़ी हूँ। जब मैं लाइन में खड़ी थी तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था, और अब देख लीजिए कि मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं। भीड़ भी बढ़ चुका है और इतना लंबा लाइन लग चुका है। माँ का विदाई करते करते ना आज तो लग रहा है शाम हो ही जाएगा, और भीड़ ना धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और मैं माँ के करीब जा रही हूँ माँ का बरन करने के लिए। तो चलिए अब आती है मेरी बारी। सबसे पहले माँ दुर्गा को बरन की, उसके बाद गणेश भगवान जी को, और अभी क्या है ना कि मैं लक्ष्मी माँ को बरन कर रही हूँ। तो बहुत सारा कुछ नियम भी होता है। मैं तो कुछ कुछ नहीं भी लेकर के आ पाई हूँ क्योंकि अवेलेबल था ही नहीं मेरे पास। तो जितना भी हो सका उसी चीज़ से ही मैं बरन कर रही हूँ जैसे मुझे पता है। और इस टाइम ना मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। एक साइड में बहुत ज़्यादा दुखी भी लगता है, मन उदास भी होता है, और एक साइड में क्या है ना कि एक अलग ही फीलिंग्स होता है। कभी कभी तो आँखों में आंसू भी आ जाता है। माँ की आँखों में देखने के बाद ऐसा लगता है ना कि माँ रो रही है। वो हमारे बीच आती है कुछ दिनों के लिए, फिर वो चले तो जाती है, लेकिन जब विसर्जन हो जाता है ना तो
तो सच बात बताऊं तो माँ की आंखों में भी आंसू होता है और हमारा दिल तो रोता ही है हमेशा से, क्योंकि ये दुर्गा पूजा ना एक इमोशन होता है बंगाली लोगों का। एक बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है जिसको कुछ शब्दों में बोल करके बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। तो एक एक करके ना यहाँ पर कार्तिक भगवान और माँ सरस्वती का भी मैं वर्णन कर लूँगी। माँ को सिंदूर लगाना हो गया है और यहाँ पर क्या है ना कि मैं दिया बाद में दिखाई हूँ, क्योंकि ना चारों तरफ कूलर चल रहा है, वरना नियम तो यही है कि दिया जला के माँ को दिया के साथ में ही वरण करते हैं, लेकिन हवा इतना है कि पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर ना सब कोई बाद में ही दिया दिखा रहे थे, तो मैं भी बाद में ही दिया दिखाई। और माँ को सिंदूर लगाने के बाद ही ना सिंदूर खेलते हैं, इसको हम लोग सिंदूर खेला बोलते हैं। जितनी भी सुहागन औरत है सब एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, मुंह मीठा करते हैं, शुभ विजया बोलते हैं। एक औरत के लिए इससे बड़ा खुशी और कुछ भी नहीं हो सकता। एक सुहागन का सबसे बड़ा निशानी होता है सिंदूर। 5 रुपए का सिंदूर होता है, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ वही समझ सकती है जिसके पास पति होता है और जिसके पास पति नहीं भी होता है। तो ये 5 रुपए का सिंदूर, 5 रुपए का बिंदी एक सादा सीधा सिंपल सा चेहरे को भी ना पूरा रंग से रौनक से भर देता है। तो यही है। तो बंगाली में ये नियम ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देख लीजिए सब कोई आ रहे हैं, मैं सबके पास जा रही हूँ सिंदूर लगाने के लिए। तो पहले सिंदूर लगाते हैं, शंख में भी सिंदूर लगाते हैं, फिर मीठा भी खिलाते हैं। तो एक एक करके ना सबको मैं लगा तो दी हूँ। और यहाँ पर ना देख लीजिए लाइन भी कितना लंबा हो गया है, भीड़ भी बढ़ गया है। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि पीछे चल रहा है कूलर और इतने ज़ोरों का आवाज़ आ रहा है ना कि मैं कुछ बोलूँगी भी तो आवाज़ सुनाई देगा नहीं। और हस्बैंड जी ना मुझे यहीं पे ही मंडप में छोड़ के वो चले गए हैं अपना एक काम करने के लिए, जो कि यहीं आसपास में ही गए हैं। तो उनको ना 1 घंटा लग जाएगा। देखिए मुझे यहाँ लेकर के तो आए हैं, साथ में अपना काम भी लेकर के आए हैं। काम भी तो ज़रूरी है ना, और वो काम इनके बिना होगा ही नहीं। तो इसी वजह से ही क्या है ना कि वो चले गए हैं और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, जो भी आ रहा है उसको सिंदूर लगा रही हूँ। तो बस यही है। एंड इसके बाद क्या है ना कि हस्बैंड जी आएंगे तो मैं चले जाऊँगी घर। पूजो ये मासे शुभ विजया। जस्ट अभी हम लोग घर पहुँचे हैं और माँ आएगी और माँ चले भी गई। और जब तक हम लोग सिंदूर दान नहीं करते हैं ना तब तक शुभ विजया भी नहीं बोलते हैं, दशहरा का भी शुभकामना नहीं देते हैं। तो दशहरा तो कल था हमारे यहाँ पर। कल हम लोग गए थे शाम को, लेकिन हम लोग रावण दहन नहीं देखे, मन भी नहीं कर रहा था, प्लस मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। उतने भीड़ में रावण दहन देखना बहुत ज़्यादा ही भीड़ होता है। और अभी हम लोग जब जा रहे थे ना तो एक एक्सीडेंट भी हुआ था वहाँ पर, कार मतलब नाली में पूरा धंस गया था। तो सोच लीजिए कि इतना भीड़ होता है कि वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो ही जाता है। पता नहीं कौन हस्बैंड जी को इन्फॉर्मेशन दिया था कल का कि हाँ कल विसर्जन है, कल कहीं 5:30 बजे होगा। तो हम लोग सोचे कि नहीं चरौदा चले जाते हैं, वहाँ पर तो हो ही रहा है, हो ही जाता है। तो कल हुआ ही नहीं, तो उसी में ही क्या है कि हम लोग घर वापस आ गए, फिर और दोबारा रावण दहन देखने नहीं जाना हुआ।
तो अच्छा ही हुआ। और आज हम लोग गए तो आज ना बहुत सारे लोग सिंदूर लगाए मुझे। हस्बैंड जी चले गए थे ना अपने काम से, तो उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए थे सिंदूर लगाने के लिए। और हाँ, मुझे ये 200 रुपये भी मिला। किससे? इस इंसान से। शैतान गुरु का बाप रे। तो इनसे मिला है। तो शुभ विजया में प्रणाम भी करते हैं ना, तो मैं इनका पैर छुई तो मुझे ये दिए। और क्या है कि आप सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी दशहरा, शुभ विजया, भालोबाशा, प्रीति और शुभेच्छा मेरे सारे बंगाली फ्रेंड्स लोगों को। हम लोग तो सब कोई सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहने हैं और इसको तो सफ़ेद कपड़ा की ज़रूरत है ही नहीं। ये कलर का इसको हमेशा ये शुभ विजया मनाते रहती है ना मम्मी? है ना मुन्नू मम्मी? मेरी प्यारी सी मम्मी बेबी, मम्मी भी है और हम लोग की बेबी भी है। भाग भी गई। कोई दिख रहा है? कोई दिख रहा है? ये तो ना मुंह लाल कर ली। शो ब्यूटीफुल। मेरे को प्यार करने के चक्कर में ही अपना मुंह लाल कर ली। इसको तो पता नहीं है क्या लगा है चेहरे में। मैं उठाई तो मेरा गाल चाट ली और इसके मुंह में लग गया। बदमाश। नवरात्रि का जितना भी ब्लॉग था सब कुछ ख़त्म हो गया। एंड इसके बाद है फिर लक्ष्मी पूजा। तो आप सभी को मेरी तरफ से दशहरा और शुभ विजया की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज के इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय। जय माँ दुर्गा को बोली।